मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन योग ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि जो कि अगर कुंडली में मौजूद हों तो व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन की स्थिति को दर्शाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कई ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कि जो कि अगर कुंडली में मौजूद हो तो व्यक्ति के पास धन की स्थिति अच्छी मात्रा में दर्शाते हैं। मतलब अगर धनयोग कुंडली, कोई भी धनयोग अगर कुंडली में बन रहा है तो व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन की स्थिति को दर्शाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कई कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं जिनकी वजह से धन योग का निर्माण होता है। मेरा धन योग बताने का मतलब ये है कि आप जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी अपने कार्य क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपके पास वेल्थ अच्छी खासी मात्रा में एकत्रित हो सकती है अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो। ध्यान दीजिएगा, धन योग मेरा बताने का मतलब यह है कि आपको धन अर्जित करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। धन योग बताने का मतलब है कि आप जो परिश्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में आपको अच्छी खासी मात्रा में वेल्थ मिल सकती है। अपने जीवन में अच्छी खासी मात्रा में धन आप अर्जित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको धन कमाने के लिए कर्म करना जरूरी है। बगैर कर्म के कुछ भी नहीं मिलता मित्रों। मतलब कहने का ये हुआ कि धन योग भले आपकी कुंडली में हो, लेकिन आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो आप धन अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो धन योग बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर कुंडली में आपके धन योग है तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसके संदर्भ में, उसके रिस्पॉन्स में आप अच्छी खासी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। कुंडली में मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि तुला लग्न का है। तुला आप अपने अपने लग्नों को देख सकते हैं, आप अपनी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। हर कुंडली के हिसाब से लग्न अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपके सामने जो उदाहरण रख रहा हूं वो तुला लग्न का है। आप अपनी कुंडली के अनुसार, आप जो मैं रूल में बताऊंगा, जो कॉम्बिनेशंस में बताऊंगा, आप उनको ध्यान दीजिएगा। हम आगे के कुछ एपिसोड्स में धन योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हर एक एपिसोड्स में धन योग के मैं कुछ न कुछ थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस आपको मैं बताता जाऊंगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार उनको मैच करते जाइएगा कि क्या मेरे कोई कॉम्बिनेशंस, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली में हो। तो मैं जो रूल बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। जो यहाँ पर मैं रूल्स बताऊंगा, जो कॉम्बिनेशंस में प्लैनेट्स के मैं बताऊंगा, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार, अपने लग्न अनुसार देख लीजिएगा कि वो कॉम्बिनेशन आपके लग्न, आपकी कुंडली के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे आपके सामने में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ तुला लग्न का। आप अपनी कुंडली के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार देख लीजिएगा कि जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं तुला लग्न का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आप अपनी कुंडली के हिसाब से उसको देखते जाइएगा। मैं जो रूल बताऊंगा वो हर एक लग्न पे एप्लीकेबल होगा, तो आप अपनी कुंडली से उसको मिलान करते चले जाइएगा। मित्रों, प्रस्तुत कुंडली में जो मैंने उदाहरण आपके सामने दिया है तुला लग्न का है। तुला लग्न में आप ध्यान दीजिएगा, जो तृतीय स्थान होता है, उसे धन स्थान कहा जाता है। और जो एकादश स्थान होता है, इसे आय का स्थान कह सकते हैं, इसे लाभ का स्थान कहते हैं, इसे गेन्स का स्थान कहते हैं। जो हम अपने जीवन में जो परिश्रम करते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो हमें गेन्स मिलता है, जो हमें फायदा होता है, जो लाभ होता है, उसको हम एकादश स्थान से देखते हैं। और जो हम अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं, धन एक्युमुलेट करते हैं, जो वेल्थ हम क्रिएट करते हैं, जो वेल्थ अपने पास हम स्टोर करते हैं, जो हम अपने पास एसेट्स, संपत्ति जो बनाते हैं, उनको हम द्वितीय स्थान से देखते हैं। द्वितीय स्थान को धन स्थान भी कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब कभी भी द्वितीय भाव का और एकादश भाव का संबंध बनता है तो ये सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग माना गया है। वैसे तो कुंडली में धन योग के कई कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। आपको मैं धीरे धीरे करके हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे कॉम्बिनेशंस को बताता जाऊंगा। लेकिन जो द्वितीय भाव का और एकादश भाव के संबंध द्वारा जो धन योग का निर्माण होता है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी का धन योग होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग होता है। द्वितीय और एकादश भाव का जब संबंध बनता है तो ये सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग होता है। मैं आपको हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मैं धन योग के बताता जाऊंगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार उनको मैच करते जाइएगा कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अगर एक भी धन योग आपकी कुंडली में है तो ये मान के चलिए कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आप अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। प्रस्तुत एग्जाम्पल में पर जो मैं आपके सामने उदाहरण दिखा रहा हूँ
वो तुला लग्न का है। तुला लग्न में जो दूसरा स्थान होता है उसे हम धन स्थान कहते हैं, और जो एकादश भाव का स्थान है उसे हम आय स्थान कहते हैं, गेंस का स्थान कहते हैं। तो तुला लग्न में जो दूसरा स्थान है, इसको यहाँ पे पड़ी है वृश्चिक राशि। तुला लग्न में जो प्रस्तुत उदाहरण है कुंडली का, इसमें जो दूसरा स्थान है यहाँ पे 8 नंबर पड़ा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और एकादश भाव में पड़ा है 5 नंबर। एकादश भाव में पड़ा 5 नंबर, जो कि सिंह राशि होता है, इसका स्वामी होता है सूर्य। अब मैं आपको एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस बताता जाऊंगा, और मैं ये जो एपिसोड बना रहा हूं इसमें आपको द्वितीय भाव और एकादश भाव के माध्यम से, द्वितीय भाव और एकादश भाव के कॉम्बिनेशन से जिन ध्वनियों का निर्माण होता है, मैं उनकी चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। तो आप एक एक करके सबको नोट डाउन करते जाइएगा, मैं एक एक करके आपको सबको बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन नंबर 1 देखते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 ये है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी कौन है। मैं जो बताना जा रहा हूं आपको उसको नोट करिएगा। जो मैं कॉम्बिनेशन 1 बताने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन नंबर 1, उसमें दूसरे भाव का स्वामी अपने घर में स्वराशि में हो। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही अपने ही घर में स्थित हो, और साथ में एकादश भाव का स्वामी अपने घर में हो। मैं जो पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे जो मैं पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूं उसको नोट करिएगा कि मैं आपके सामने जो एग्जांपल रख रहा हूं, जो उदाहरण रख रहा हूं, वो तुला लग्न का है। आप अपने लग्न अनुसार उन योगों को निर्माण करके देख लीजिएगा। जो मैं रूल बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा, सभी पर अप्लाई होगा। जो कुंडली का दूसरा भाव है उसका स्वामी अपने ही घर में दूसरे भाव में स्थित हो, और जो एकादश भाव का स्वामी है वो अपने ही घर में एकादश भाव में स्थित हो। तो ये एक प्रकार का धन योग का निर्माण होगा, जिसमें दूसरा भाव धन का है, एकादश भाव लाभ का है। धन भाव का स्वामी अपने घर धन स्थान में हो, और एकादश भाव का स्वामी अपने घर एकादश स्थान में हो। तो ये एक अच्छे लेवल का धन योग का निर्माण होता है। एक अच्छे लेवल का धन योग का निर्माण होता है। और मैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे बात करूं, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। कॉम्बिनेशन नंबर 2 की कि दूसरे भाव का स्वामी अपने घर में हो, धन स्थान में हो। दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर में धन स्थान में हो, और एकादश भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। एकादश भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं धनियोग का आपके सामने दूसरा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं कि दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर में दूसरे स्थान में हो, और एकादश भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। एकादश भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, और एकादश स्थान पे 5 नंबर पड़ा है, जो है सिंह राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य। और सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। मैं जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं तुला लग्न के हिसाब से है, आप अपने लग्न के अनुसार देख लीजिएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो धनयोग का है, मैं उसमें बता रहा हूं कि दूसरा भाव अपनी खुद की राशि में दूसरे भाव में स्थित हो, और एकादश स्थान का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। तो भी ये एक प्रकार के धनयोग का निर्माण होता है, जिससे जीवन में व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3 की। कॉम्बिनेशन नंबर 3 की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 3 है, कॉम्बिनेशन 3 की बात करते हैं। अब एकादश स्थान का स्वामी अपने ही घर में हो, और दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। कॉम्बिनेशन नंबर 3 बता रहा हूं धनयोग का। कॉम्बिनेशन नंबर 3 धनयोग में कंडीशन ये है कि जो अब एकादश स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि एकादश स्थान में हो, 11वें घर में हो, अपने खुद के घर में हो, और जो दूसरा घर का जो स्वामी हो वो अपनी उच्च राशि में हो।
तो प्रस्तुत उदाहरण में सूर्य एकादश स्थान का स्वामी है, वो अपने ही घर में है, और दूसरे स्थान का स्वामी होता है, यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ी है जिसका स्वामी होता है मंगल, वो अपनी उच्च राशि मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो वो अपनी उच्च के राशि में स्थित हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 3 में मैंने कहा कि एकादश स्थान का स्वामी अपने ही घर में हो और दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, तो भी एक प्रकार से धन योग का निर्माण होता है, जो कि जीवन में अच्छी मात्रा में धन की स्थिति को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 की। धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर की 4 की हम बात कर रहे हैं। धन योग की मैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, जिसमें यह कहता हूं मैं कि धन योग के कॉम्बिनेशन से मैं बात कर रहा हूं। अब धन योग से संबंधित मैं कॉम्बिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। कंडीशन इसमें यह है कि जो दूसरे स्थान का स्वामी हो वो अपनी उच्च राशि में हो और एकादश स्थान का जो स्वामी हो वो भी अपनी उच्च राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दूसरे भाव एकादश भाव से संबंधित जो धन योग के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं मैं उनको आपको बताने जा रहा हूं। अगर वो कुंडली में आप एक भी कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में मौजूद है तो इससे आप समझिए कि आप अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कॉम्बिनेशन नंबर 4 बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 4 की कंडीशन ये है कि दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो और एकादश स्थान का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, तो ये भी अच्छे स्तर का धन योग का निर्माण करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 5 की कंडीशन ये है कि अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं मित्रों। कॉम्बिनेशन नंबर 5 पर हम कहते हैं कि द्वितीय और एकादश स्थान के स्वामी में परिवर्तन होना चाहिए। द्वितीय और एकादश स्थान में जो स्वामी है उनका आपस में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब जो द्वितीय स्थान का स्वामी हो वो एकादश स्थान में हो और जो एकादश स्थान का स्वामी हो वो दूसरे स्थान में हो। ध्यान दीजिएगा, जब मैं उदाहरण बता रहा हूं वो तुला लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली में जो आपके लग्न होंगे उसके अनुसार आप ये रूल एप्लीकेबल कर लीजिएगा। जो मैं आपको धन योग के जो कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं उनके ये जो रूल्स हैं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 5 बता रहा हूं कि इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो एकादश स्थान में रहेगा और जो एकादश स्थान का स्वामी है वो दूसरे स्थान में रहेगा। तो ये द्वितीयेश और एकादश के बीच में परिवर्तन बन रहा है। द्वितीयेश और एकादश स्थान के बीच में परिवर्तन का निर्माण हो रहा है। ये भी एक सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन योग की वजह से यहाँ पे परिवर्तन द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन योग की वजह से एक सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग का निर्माण हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन में द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन के चलते संबंध भी बन रहा है। जो नंबर मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 5 बता रहा हूँ इसमें द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन है और परिवर्तन के चलते द्वितीयेश और एकादशेश के बीच में संबंध भी बन रहा है और ये संबंध बेहद शुभ है, जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी मात्रा में व्यक्ति अपने पास धन को अर्जित कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर हम 6 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 6 में मित्रों कहता है कि जो हमारा द्वितीयेश और एकादश है, जो द्वितीयेश और एकादश स्थान के जो स्वामी हैं उनमें आपस में परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित होना चाहिए। कॉम्बिनेशन धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, उसमें कंडीशंस ये है कि द्वितीयेश और एकादशेश में आपस में परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित होना चाहिए। मतलब द्वितीयेश सप्तम भाव द्वितीयेश एकादशेश पर दृष्टि डाल रहा हो और एकादशेश द्वितीयेश पर दृष्टि डाल रहा हो, तो भी एक अच्छे लेवल का धन योग का निर्माण होता है। आइए इसको दिखाते हैं कैसे। कुंडली में परस्पर दृष्टि संबंध तो किसी भी प्रकार से बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए कि यहां पे सूर्य है और यहां पे मंगल है। ये इस कॉम्बिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीयेश है
वो दसम भाव में बैठा हुआ है, और जो एकादशेष है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और एकादशेष की जो सूर्य की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन नंबर 6 की मैं बात करता हूं, तो आपकी कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेष के बीच में अगर परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है तो भी एक अच्छे धन योग का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब द्वितीयेश एकादशेष पर दृष्टि डाल रहा हो और एकादशेष द्वितीयेश पर दृष्टि डाल रहा हो। पर प्रस्तुत एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सूर्य आपका एकादशेष है और मंगल आपका द्वितीयेश है, और जो इन दोनों में आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य मंगल पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल सूर्य पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, जिसके चलते एक अच्छे धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ये तुला लग्न के हिसाब से बता रहा हूं, ये सेम रूल आपकी कुंडली पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में जो आपका लग्न होगा उस अनुसार आप इसको देख लीजिएगा। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 6 में कहा गया है कि द्वितीयेश और एकादशेष में परस्पर अगर दृष्टि संबंध बन रहा है तो भी एक अच्छे लेवल का धन योग का निर्माण होता है। और ये दृष्टि संबंध जरूरी नहीं कि जब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया इसमें द्वितीय से एकादश इसके संबंध को दर्शाने के लिए चौथे भाव 10वें भाव का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये दृष्टि संबंध किन्हीं भी भावों में बन सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 7 की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 7 की। तो धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 7 की मैं बात करूं तो कंडीशन ये है कि धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर अगर मैं 7 की बात करता हूं तो उसकी कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और एकादशेष युति में हो। द्वितीयेश और एकादशेष के बीच कंजक्शन हो, वो आपस में एक ही किसी भाव में स्थित हो। कॉम्बिनेशन नंबर मैं 7 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और एकादशेष एक साथ किसी भाव में स्थित हो, मतलब युति में हो, कंजक्शन में हो, तो भी एक अच्छे स्तर के सर्वश्रेष्ठ स्तर का धन योग का निर्माण होता है। जो मैं प्रस्तुत एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं वो तुला लग्न का है, जिसमें दूसरे भाव का स्वामी होता है मंगल और एकादश भाव का स्वामी होता है सूर्य, और दोनों युति करके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। दोनों युति करके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक धन योग का कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 7 है कि मतलब एकादशेष और द्वितीयेश में कुंडली के किसी शुभ भावों में युति हो। ध्यान दीजिएगा, ये किसी द्वितीयेश और एकादशेष की युति किसी शुभ भाव में होनी चाहिए, त्रिक भाव में नहीं होनी चाहिए। त्रिक भाव में होगी, 6, 8, 12 में होगी तो ये संबंध कमजोर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 8 की। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 8 की। अब द्वितीयेश और एकादशेष के वजह से बनने वाले जो धन योग है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुला लग्न के हिसाब से दे रहा हूं, आप अपनी अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार आप उनको बैठा करके देख लीजिएगा। और जो मैं यहाँ पे जो रूल बता रहा हूँ वो जनरल है, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली के अपने लग्न अनुसार उन रूलों को, जो मैं रूल्स कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन नंबर 8 की। तो यहाँ पे मैं भावत भावम सिद्धांत का इस्तेमाल करूंगा। मैं धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भावत भावम सिद्धांत का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो द्वितीय भाव का स्वामी हो, जो कॉम्बिनेशन नंबर 8 की जो कंडीशन है वो ये है कि जो दूसरे भाव का जो स्वामी है वो अपने से दूसरे, जो दूसरे भाव का स्वामी है वो अपने से दूसरे तीसरे भाव में स्थित हो। कॉम्बिनेशन नंबर 8 की ध्यान दीजिए, कंडीशन ये है, मैं कह रहा हूं कि जो दूसरे भाव का स्वामी हो वो अपने से दूसरे तीसरे भाव में स्थित हो, और जो 11वें भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, वो अपने से 11वें भाव में स्थित हो। दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे तीसरे भाव में स्थित हो, और 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें नवम भाव में स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, धन योग के जो कॉम्बिनेशन उनकी बात कर रहा हूं। इसमें भावत भावम सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे तीसरे भाव में हो, और एकादश का स्वामी 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें मतलब नवम भाव में स्थित हो। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध भी बन रहा है। ये तो भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार एक धन योग मैंने बताया कॉम्बिनेशन नंबर 8 में, साथ ही साथ इनों में परस्पर दृष्टि संबंध भी बन रहा है, जिसके चलते एक सर्वश्रेष्ठ लेवल का धन योग का निर्माण हो रहा है। इस एग्जांपल में मंगल की दृष्टि सूर्य पे भी पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि मंगल पे भी पड़ रही है।
मंगल इस कुंडली में द्वितीयेश है और सूर्य इस कुंडली में एकादशेश है। तो भावोद्भाव सिद्धांत के अनुसार भी धन योग का निर्माण हो रहा है और परस्पर दृष्टि संबंध बन रही है द्वितीयेश और एकादशेश के बीच में, जिसके चलते भी धन योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 9 के विषय में। कॉम्बिनेशन नंबर, अब हम 9 पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर हम 9 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 9 की हम बात करें तो कॉम्बिनेशन नंबर 9 कहता है कि कॉम्बिनेशन नंबर 9 ये कहता है कि जो द्वितीय भाव हो उसका स्वामी नवम भाव में हो। आप अपनी कुंडली में जो रूल बता रहा हूं, मैं तुला लग्न का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपनी कुंडली के जो लग्न होंगे उसके अनुसार उसको देख लीजिएगा। जो कॉम्बिनेशन नंबर मैं 9 बता रहा हूं उसके अंतर्गत आप देखिएगा कि जो द्वितीय भाव का स्वामी हो, जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वो एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो। मैं आपको कॉम्बिनेशन नंबर 9 बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा कि जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वो एकादश भाव में हो और जो एकादश स्थान का स्वामी हो वो नवम भाव में हो। जो द्वितीय भाव का कॉम्बिनेशन नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो और एकादश स्थान का स्वामी नवम भाव में हो, तो भी एक प्रकार के धन योग का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं, हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 10 की। धन योग के हम कॉम्बिनेशन नंबर 10 की बात करेंगे। अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 10 की बात करते हैं। तो धन योग का जो कॉम्बिनेशन नंबर 10 है वो ये है। धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 10 की जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा एकादश भाव का स्वामी हो, धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 10 की जो कंडीशन ये है कि जो हमारा एकादश भाव का स्वामी है वो दूसरे भाव में स्थित हो और जो हमारा दूसरे भाव का स्वामी हो वो नवम भाव में स्थित हो। कॉम्बिनेशन नंबर 10 की जो कंडीशन है उसको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एकादश स्थान का स्वामी है वो दूसरे भाव में स्थित हो और जो हमारा दूसरे भाव का स्वामी है वो नवम भाव में स्थित हो। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 11 की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 11 की। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 11 की बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 11 की अब हम बात कर रहे हैं। मित्रों, अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 11 की कंडीशन ये है कि द्वितीयेश और एकादशेश युति में हो, द्वितीयेश और एकादशेश युति में हो और उसके ऊपर नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 11 की बात कर रहा हूं कि द्वितीयेश और एकादशेश कुंडली में कहीं पर युति में हो, किसी शुभ भाव में, और उसके ऊपर नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो। प्रस्तुत एग्जाम्पल में जो नवम भाव का स्वामी है वो होता है बुध। प्रस्तुत एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जो नवम भाव का स्वामी है वो बुध। तो कॉम्बिनेशन में 11 की जो कंडीशन है कि द्वितीयेश और एकादशेश युति में हो और उनके ऊपर नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी एक बहुत अच्छा धन योग का निर्माण होता है। मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुला लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इस एग्जाम्पल को देखिएगा। तो मित्रों, ये था कॉम्बिनेशन नंबर 11। इस प्रकार कुंडली में कई भी प्रकार के धन योग का निर्माण होता है। मित्रों, इस एपिसोड में यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे। फिर आगे के जो धन योग के कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो आपसे कहना यही है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल जाए। और हमारे आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स धन योग से संबंधित होंगे, जिनमें हम धन योग से संबंधित और भी कॉम्बिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।